शाह जी, चाय पियेंगे तो बनाऊं? नहीं, दिल नहीं चाह रहा। रोहित है, चाय पिएगी? नहीं माँ। बाबा साईं, हमारे पास कितनी गाड़ियां हैं? तो जाओ। गड्डियां तो हमारे पास अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मगर तुम क्यों पूछ रही हो? क्या तुम्हें नवी गड्डी चाहिए? नहीं नहीं बाबा साईं, मैं कुछ नहीं। तो तुम लोगों के घर कोई मर्द नहीं है? वो तो अपनी मजदूरियों पर गए हैं। यहाँ पानी भरना औरत का काम है। और पानी नहीं मिलता तो सुनने को हमें ही मिलती है। पर फिक्र ना करो, मैं सारे मसाइल देख लूंगी। सारे यही कहते हैं बीबी, रोज जिंदा रहने के लिए जंगें करनी पड़ती हैं हमें। बाबा साईं, मैं सोच रही थी क्यों ना अगर हम ऐसा करें, हम अपनी 2-4 गाड़ियां कुआं और टोपों में पानी भरने के लिए भेज दें और वो लोगों में बांट दें, तो लोगों को कितनी खुशी होगी ना, कितनी दुआएं मिलेंगी हमें। सच बताओ ना बाबा साईं, तो जब इन बच्चों और बूढ़ों को पानी के लिए तरसते हुए देखती हूँ तो बड़ा दिल कुड़ता है। और देखिए ना फिर, ये जो औरतें मटका उठाए मीलों पैदल चल के जाती हैं, जब इन्हें पानी मिल जाएगा तो इनके चेहरों पे कितनी रौनक आ जाएगी। कमाल है, इस उम्र में सरदारों की बेटियां सतरंगी सुपने देखती हैं और बाप के पैसों पर ऐश करती हैं, और एक तू है कि बाबा साईं, चोलिस्तान के पानी पे इन जमींदारों और जागीरदारों ने कब्जा कर रखा है। इन्हीं की वजह से औरतें टोब और कुओं से खाली मटके उठाए मायूस चली आती हैं। पुत्र, तुझे तो हर वक्त चोलिस्तान के लोगों की फिक्र पड़ी रहती है। आप मुझे खुश देखना चाहते हैं ना? हाँ पुत्र, क्योंकि जब तू खुश होती है ना, तो तेरा ये सोना मुखड़ा चौदवी के चंद्र की तरह लिशकने लगता है। तो बस बाबा साईं, आप प्लीज मेरा ये काम कर देंगे ना? तेरे बाबा साईं ने तेरी कोई बात कभी मोड़ी है भला? हो जाएगा सब कुछ। सच बाबा साईं?